The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो you are literally sitting, what the player is standing just there fielding in front of you. कुछ महीने पहले तक ना, तकरीबन कोई कह लो 5-6 महीने पहले, मोहसिन नकवी साहब ना पीसीबी के बाकी जो हैं, क्या उनको कहूँगा, दीमके हैं, उनके साथ गए एक बिल्डिंग के सामने। मोहसिन साहब ने पूछा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा ये कद्दाफी स्टेडियम है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इधर कराओगे तुम, गिराओ, राज की आंख नया बनेगा। क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है। बहुत आउटस्टैंडिंग थे, इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट दे, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के। इंडिया की स्टेडियम देखकर समझ आता है कि शायद 2025 में हमारे लिए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। थर्ड क्लास किस्म के स्टेडियम है, बात तो सच है। टीवी पे जो इंडिया के आउट क्लास यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मैच कर दिया ग्राउंड के हिसाब से। बहुत आला यार, बहुत जबरदस्त। तो हमारे यहाँ तो पैसे आके जाग आ रहे हैं। या एटलीस्ट कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद फैसिलिटीज़ को उस तरीके से रीशेप किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है जिस तरीके से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। इंडिया के पास 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया के पास जो है वो एक्टिव स्टेडियम है 53। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंट्री आता है वो इंग्लैंड आता है। तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची जा 33 हजार लोग बैठ सकते हैं। ये हमें कुछ डिफरेंट करने का मतलब ऐसा कुछ करो कि इंडिया के जो बाकी सूबे हैं वो कहें, ओ भाई साहब ये क्या कर बैठे हैं, ये हैं कि ये कैसे कर लिया इन्होंने। और उन्होंने ये सोचा कि भाई साहब हमने ना पिछले इलेक्शंस में, जो मौजूदा उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले इलेक्शन में स्पोर्ट्स को ना फ़रोग देने के लिए बड़ी बातें की थी, बड़े दावे किए थे। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर दो तमिलनाडु में। अब इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खड़ा करने का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। क्योंकि यार पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी का चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, और भारत की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं। पर ये दोनों बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होनी है, अब इसमें टाइम है। पर इससे पहले पाकिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी करा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है जो एक इवेंट को होस्ट कर सके। उन पे गिने चुने 3-4 ग्राउंड है, उनकी भी हालत इतनी बुरी है कि कोई बड़ा इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता वहाँ पर। आप देख सकते हो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्राउंड कराची है, उसकी भी कैपेसिटी सिर्फ 32,000 है, और हालत भी उस ग्राउंड की बहुत बुरी है। और इससे पहले आईसीसी के डेलीगेट भी आए थे और उन्होंने देखा भी ग्राउंड को कि क्या हालत है ग्राउंड की, और उन्होंने फटकार भी लगा दी पीसीबी को कि यार ग्राउंड की हालत तो सही करो, हमने तुम्हें फंड दिया है, फिर भी ग्राउंड की तुमने हालत इस तरह की रखी हुई है। इसलिए पीसीबी पूरे जोरों शोरों से ग्राउंड को ठीक करा रहा है, पर टाइम से करा पाएगा ग्राउंडों की हालत? फंड तो ले लिया पीसीबी ने आईसीसी से ग्राउंड रिपेयर कराने के लिए, पर यही चुनौती बनी हुई है अब पीसीबी के लिए, वरना चैंपियन ट्रॉफी इनके हाथ से निकल जाएगी। सितंबर में आईसीसी के डेलीगेट आने हैं दोबारा पाकिस्तान के स्टेडियम को चेक करने। अगर उस टाइम भी आईसीसी को लगा भाई इनके ग्राउंड तैयार नहीं है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो इनसे होस्टिंग राइट भी छीन सकती है आईसीसी। और दूसरा, भले ही पीसीबी ने अपने सारे ग्राउंड ठीक भी करा लिए और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो भी गई, अगर भारत की टीम नहीं आई चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो इनका तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, इनका तो बुरी तरह कट जाएगा। ना इनकी व्यूवरशिप आएगी, ना बड़े स्पॉन्सर आएंगे अगर भारत की टीम आएगी नहीं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो इसलिए पूरी तरह से फंसे हुए है आईसीसी और पीसीबी, तो करे क्या, पूरे पत्ते जैसा के पास है, और जैसा वो बंदा है धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेगा और पीसीबी को दबाता रहेगा। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। Look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure है. बिल्कुल वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का। जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था, मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता। वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है।
तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं, और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे फ्यूचर के लिए। और मैं मिलना चाहता हूं, अपग्रेडेशन हम करते ही नहीं है हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना चाहिए, 10 साल नहीं बना, अक्रॉस द पवेलियन, तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं, जो कमेंटेटर्स का रूम बना है, मीडिया आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर, एज अ व्यूअर। अगर आपने बॉक्स लिया है तो हर कमरे 'ਚ भला की है 5 फुट द पिलर इन द मिडल, ਤੁਸੀਂ मैच ही तक रहे होंगे हो बहुत कॉलम पिलर के इस तरफ या पिलर के इस तरफ, ये पिलर पैसे देके बनवाए ने पिलर, है ना, एक्स्ट्रा पैसे देते ने, बंदा लभो जड़ा हर कमरे 'ਚ 5 फुट दा पिलर दे। इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स, इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखें तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है, ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले। और कुछ ग्राउंड ऐसे, आप यहाँ पे कदाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशाई हो देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर है स्टैंड। अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग, व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ, बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपाई, जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कज़ाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियाँ होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कज़ाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियाँ होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया, और हमारे जो स्टेडियम से वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कज़ाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियाँ होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। कुछ महीने पहले तक ना, तकरीबन कोई कह लो 5-6 महीने पहले, मोहसिन नकवी साहब ना पीसीबी के बाकी जो हैं, क्या उनको कहूँगा, दीमके हैं, उनके साथ गए एक बिल्डिंग के सामने। मोहसिन साहब ने पूछा, अबे ये क्या है? उन्होंने कहा ये कद्दाफी स्टेडियम है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इधर कराओगे तुम, गिराओ, वैस की आँख नया बनेगा। या एटलीस्ट कद्दाफी स्टेडियम में मौजूद फैसिलिटीज़ को उस तरीके से रीशेप किया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है जिस तरीके से दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर है। 12.80 बिलियन यानी कि 12.80 अरब पाकिस्तानी रुपए, ये है वो रकम जो कि एलोकेट की गई है, अलॉट की गई है 3 क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशंस पर।
गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, इन तीनों की जो जितनी भी इनके अंदर आपने चीज़ें चेंज करनी है, रेनोवेट करना है, वो सारे इस बजट के अंदर की जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से जितना रिलेटेड जितना भी बजट है पीसीबी का, वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया आईसीसी ने। तो आईसीसी ने ना सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर ठप्पा लगा दिया है, आईसीसी ने पाकिस्तान के ऊपर भी ठप्पा लगा दिया है, आईसीसी ने तमाम तर इंतजामात के ऊपर भी ठप्पा लगा दिया है। अब ये अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर में दोबारा आनी है टीम आईसीसी की, जो कि इंस्पेक्शन करेगी रेनोवेशन से रिलेटेड जो कि पाकिस्तान में चल रही हैं। ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब तो डंडा दे के रखेंगे और उन्होंने वाकई डंडा दे के रखा हुआ है। जो चीज़ जहाँ पर फैक्ट है वो फैक्ट है कि मोहसिन नकवी साहब ने जून के महीने का कहा था कि मुझे जून में ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो नीचे चाहिए, जो चीज़ गिरानी थी, और मुझे जून में किसी किस्म का मलबा नहीं देखना, और वही हुआ है। तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है, फिर आपका फैसलाबाद का स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक कर पाए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा था तो जो साबिका चेयरमैन थे उन्होंने क्यों नहीं लगाया? नजम सेठी के दौर में नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन और आराइश पर 1.5 अरब रुपया खर्च हुआ। क्या है? सिर्फ टेफलॉन की छत लगाई गई। तो ये क्रिकेट का पैसा है, प्रॉपर तरीके से खर्च होना चाहिए। ये क्रिकेटर्स का पैसा है और इससे ही पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राह की तरफ गामजन हो सकती है। स्टेडियम तो साउथ में काफी स्टेडियम्स है और वहाँ पे लोकल T20 टूर्नामेंट्स भी होते हैं। इनके पास काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह पर। देखिए इनके इंडिया में मेन स्पोर्ट तो यही है। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो नथिंग बीट्स है। तो उसके लिए उन्होंने देखे जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके मुताबिक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है?